जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वैदिक मैन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। आज हम बात करेंगे वीकली हॉरोस्कोप के बारे में। लिब्रा लगन और मून साइन यानी कि 5 ऑफ जैन से लेकर 12 ऑफ जैन। लिब्रा लगन यानी तुला लगन और तुला राशि वाले जातक अगर आप हैं तो आपके लिए क्या लेके आ रहा है ये लाइव जीपीएस के द्वारा, ज्योतिष के माध्यम के द्वारा हम जानेंगे आपकी वीकली प्रेडिक्शन को। लेकिन उससे पहले, शुरुआत करने से पहले मैं आपको आभार प्रकट करना चाहता हूँ, वो थैंकफुल होना चाहता हूँ कि आपने जो कंसर्न दिखाया, जो आपने पेशेंस दिखाई, जो रिस्पेक्ट दिखाई। यानी कि लास्ट वीक जो मैं वीकली प्रेडिक्शन नहीं लेके आ पाया आपके लिए, आपका मेरी हेल्थ को लेके कंसर्न होना, आपका ये जानना कि और वेट करना, आई डोंट नो मैं क्या बोलूं, लेकिन थैंक यू सो मच। मैं आशा करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले समय में वो गैप कभी ना आए हमारे बीच में, और कोई गैप आए तो कम्युनिकेशन जरूर हो जाए। तो आइए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, आपका सपोर्ट बना रहे, बस आपका प्यार बना रहे, आपका आशीर्वाद बना रहे। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं वीकली प्रेडिक्शन 5 ऑफ जैन से लेकर 12 ऑफ जैन। हम बात करेंगे हर एस्पेक्ट के बारे में, आपके लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, ट्रेंड, लक और उस रेमेडी के बारे में। एक ऐसी रेमेडी जो आपके लिए रामबाण साबित हो सकती है। रामबाण वही जो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे और आपकी लाइफ में लेके आए अबेंडेंस, पीस एंड हैप्पीनेस। यानी कि ऑटोमेटिकली एक ही चीज जो उसे कहते हैं हम हीलिंग। हीलिंग का आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि सैटर्न का 5th हाउस में बैठना आपके लव रिलेशनशिप में, रोमांस को लेके, विजन को लेके, आपकी पुण्य को लेके, बच्चों से रिगार्डिंग कोई ना कोई कंसर्न आपकी ज़िंदगी में कंसर्न बढ़ता जा रहा है। कहीं ना कहीं चीज़ें क्रिटिकल होती आ रही हैं और 2025 को लेके आप बहुत ज़्यादा होपफुल हो। एंड आई विश ये हो आपकी होप, जो आपकी डिज़ायर है, जो आप सोच रहे हो, वो आप सभी को मिले। लेकिन याद रखना, माइक्रो लेवल पे चीज़ें करने से मैक्रो लेवल पे चेंज आता है। यानी कि हर स्टेप, हर एक्शन 2025 में काउंट होगा और आपको ध्यान रखना होगा कि आपको उसको कैसे टेक केयर करना है। हर इवेंट को आपने ध्यान रखना होगा। वीकली प्रेडिक्शन एक वो प्रेडिक्शन हो सकता है, वो लाइव जीपीएस हो सकता है, क्योंकि मैं कभी भी टाइम पास करने की कोशिश नहीं करता। अगर कुछ बताता भी हो तो अगर लेंदी भी होती हैं कुछ चीज़ें, तो मेरा टॉपिक यही रहता है, मेरा कोशिश यही रहती है कि मैं आपको वो कंसर्न जो है, मैं आपको उसको अपने तरीके से, किसी भी तरीके से शब्दों में पिरो के आपको वो कम्युनिकेट कर पाऊँ। तो प्लीज़ बने रहिएगा, सपोर्ट करते रहना। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। बात करते हैं वीकली प्रेडिक्शन, और वीकली प्रेडिक्शन के लिए हमें मून की पोजीशन देखना बहुत जरूरी है। 6th हाउस, 7th हाउस, 8th हाउस, 9th हाउस में ट्रांजिट करने वाले हैं मून। प्लस देखना जरूरी है कि मून की पोजीशन क्या बनी हुई है। मून की पोजीशन बनी हुई है राहु के साथ, द्वितीय बना रहे हैं स्टार्टिंग ऑफ द वीक में। राहु के साथ मून की पोजीशन बनना, गंडांता जोन को क्रॉस करना, वॉलेटाइल सिचुएशन को दिखा रहा है। मून हमारे इमोशंस को दिखाता है, मून हमारे भाव को दिखाता है। उसके विपरीत बुद्धि की बात करते हैं। देखिए, बुद्धि का कारक जो है मरकरी बनते हैं। मरकरी आपके भाग्य का स्वामी भी है। ठीक है, भाग्य का स्वामी कहाँ से निकल रहा है? शनि के एस्पेक्ट में था अभी तक, यानी कि वृश्चिक राशि में बैठे थे। जुपिटर के एस्पेक्ट भी था, यानी कि शनि की लिमिटेशंस और जुपिटर की ब्लेसिंग्स दोनों बनी हुई थी। डिपेंड करेगा बहुत कुछ नेटल चार्ट पर, आपकी दशा महादशा पर, आप किस तरीके से अपने आप को रिवॉल्व कर रहे थे। लेकिन मरकरी को फुल फ्लैज काम करने का मौका नहीं मिल रहा था और डीप हिडन सीक्रेट्स में घूम रहा था। यानी कि पुरानी चीज़ों को बाहर निकाल के आना, हिडन सीक्रेट को बाहर निकाल के आना। कहीं ना कहीं आपने देखा होगा रिसेंटली कोई सीक्रेट रिवील होना, आपको पता चला होगा, शॉकिंग होगा आपके लिए। लेकिन ये जो भी हुआ अच्छाई के लिए हुआ है, अच्छे के लिए हुआ है आपके। प्लस मरकरी ज्येष्ठ नक्षत्र से निकल के मूला नक्षत्र में जा रहे हैं, गंडांता जोन को क्रॉस कर रहे हैं। उधर मून का गंडांता जोन क्रॉस करना, इधर मरकरी का गंडांता जोन क्रॉस करके केतु के नक्षत्र में जाना, मूला नक्षत्र में जाना। यानी कि तमस को दूर करना, टॉक्सिसिटी को दूर करना, नेगेटिविटी को दूर करना, डिटैच करना उससे जो भी आपके लाइफ में वैल्यूएबल नहीं है, जो भी अनवांटेड है उसको कट करना, नेगेटिविटी को डाउन करना। ये काम करेंगे मरकरी आपके लिए। 12th लॉर्ड होके, भाग्य का मौलिक होके 3rd हाउस में जाना आपको दिखाएगा, कट करेगा। क्योंकि मरकरी के जो नक्षत्र लॉर्ड हैं वो कहाँ बैठे हैं? मरकरी के ही साइन में बैठे हैं। तो यहाँ पर गंडांता जोन को क्रॉस करना एक तरीके से दिखा रहा है, प्रैक्टिकलिटी दिखा रहा है आपको। ऑल ऑफ सडन आप किसी चीज को चेस कर रहे होंगे, किसी चीज के पीछे भाग रहे होंगे, किसी चीज को आप सोच रहे होंगे, और ऑल ऑफ सडन आपको लगेगा कि इज इट दैट मच वैल्यूएबल? क्या उसकी वो वैल्यू है? क्या वो इतनी रिस्पेक्ट जितने मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ वो उसको डिजर्व करता है? क्या जिसको मैं चेस कर रहा हूँ वो एक्चुअल में उतना ऑथेंटिक है? क्या वो माया है या वो एक्चुअल में रियल है? जो कमिटमेंट नहीं कर पा रहा है, जो सरवाइव नहीं कर पा रहा है, उसके पीछे इतना भागना जरूरी है? हर 2-3 दिन के बाद सेम पैटर्न होना, आपको अपने आप को झोंकना,
ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर सकती है और यही सिचुएशन बनी हुई है इस वीक में। लेकिन बेस्ट चीज़ क्या है, वो प्रैक्टिकलिटी। बेस्ट चीज़ क्या है, वो प्रैक्टिकलिटी से द्वारा आपकी लाइफ में रियलिटी चेक होना, एंड दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो कहीं ना कहीं इंडीड आपके लाइफ में बहुत ही लाइफ में ग्रोथ लेके आएगी, वो ही आपको सिखाएगी। मैंने बोला ना, माइक्रो लेवल के इवेंट मैक्रो लेवल पे आपको दिखाई देंगे, तो माइक्रो लेवल एहसास नहीं करेगा, लेकिन हर छोटे छोटे पॉइंट, हर छोटे छोटे स्टेप आपको बड़े लेवल पे ट्रांसफॉर्म करेंगे, ऊंचे लेवल पे ट्रांसफॉर्म करेगी। और उसके लिए आपको घबराना नहीं है, आपने अपना 100% देना है। मेक श्योर आप 100% दे रहे हो अपना। चलिए बात करते हैं अब इस एस्पेक्ट को समझते हैं कि आप वो 100% वो रियलिटी चेक कहाँ पे हो रहा है। लव रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं। देखिए लव रिलेशनशिप बात करेंगे तो 5th हाउस में आपके लगन का स्वामी बैठा है, और शुक्र जो एक्चुअल में लव रिलेशनशिप के कारक होता है बैठे किसके साथ है, शनिदेव के साथ। और लॉर्ड कौन है 5th हाउस का, शनिदेव है। तुला राशि में उच्च के हो जाने वाले शनिदेव को 5th हाउस का घर मिला है, और लगन के स्वामी साथ में बैठ गए हैं। लगन का स्वामी शनि के देव के साथ बैठ गया है। अगर मैं मटेरियल लेवल पे बात करूं तो 2nd लॉर्ड 7th 11th लॉर्ड साथ में बैठ गया, धन योग बना रहा है। केंद्र का मालिक त्रिकोण में बैठ गया, अल्टीमेट योग बना रहा है। 5th लॉर्ड के साथ बैठ गया, बहुत अच्छा योग बना रहा है। हैप्पीनेस, ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, कोई क्लैरिटी, विजन का मिलना, कोई किसी की कृपा के द्वारा, किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के द्वारा आपको क्लैरिटी मिलना, दैट इज वेरी वेरी मच ऑन कार्ड्स। बट अगर लव की बात करूं, देखिए 5th लॉर्ड 5th में बैठ गया, अपने हाउस को हील करेगा, अपने इस हाउस को पीस देगा, अपने हाउस को खराब नहीं करेगा। लेकिन जो भी इनप्रैक्टिकल है, जो भी जस्टिफाइड नहीं है, उसको हटाने की कोशिश करेगा। और शनिदेव पिछले काफी समय से जहां शनिदेव बैठ जाते हैं ना, उसको लेके आपको बहुत ज्यादा ऑब्सेसिव बना देते हैं, आपको हर डेप्थ में लेके जाते हैं कि जब तक उसमें सही नहीं होंगी चीजें, जब तक आपको परेशान करता रहेगा। इम्प्रैक्टिकल चीज बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। एकदम एक नाव में चल के दूसरी नाव में जाना, ये बिल्कुल भी गवारा नहीं होगा। अगर आपका तुला लगन है, तुला राशि है, ये समय उस तरीके का नहीं है। ऊपर से शुक्र बैठ गया साथ में। अब लव रिलेशनशिप की बात करें, शुक्र देव एक स्टैंडर्ड है, एक लग्जरी है, एक पैशन है, वो एक ब्रांड है। और शनिदेव दिखाता है अंडर प्रिविलेज लोगों को, शनिदेव दिखाता है सर्वेंट्स को, शनिदेव दिखाता है एजेड लोगों को। तो दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। और अगर आप कनेक्शन बनाने की कोशिश करते हैं, समझ लीजिए आप मोरालिटी को क्रॉस करते हुए कोई ऐसे कार्य करने जा रहे हैं जो आपके लिए बहुत बड़ा डाउनफॉल हो सकता है, बहुत बड़ा रिग्रेट हो सकता है, और 2025 आपका अपलिफ्ट होने की जगह डिग्रेड हो सकता है। आपको यहां पर देखना है, मटेरियल लेवल को लेके बहुत अच्छा है, लेकिन जब व्हेन इट कम्स टू द लव रिलेशनशिप, यहाँ पर थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट्स, थोड़ी सी जेलेसी, थोड़े से रेज, थोड़ा सा कंपटीशन, अपनों को पराया, पराया को अपना समझना, ड्यूटी को साइड अलाइन करना। लेकिन अगर यहाँ पे आप अपनी ड्यूटी को पूरा करते हो, जस्टिफाइड करते हो अपनी डिजायर्स को, अपने कमिटमेंट को फुलफिल करते हो, लॉयल्टी को मेंटेन करते हो, यही शनिदेव और शुक्रदेव लगन के स्वामी आपको ब्लेस करेंगे और आपकी लाइफ में लेके आएंगे हीलिंग, आपकी लाइफ में लेके आएंगे पॉजिटिविटी, आपको दोनों को अपलिफ्ट करेंगे, ग्रोथ को बढ़ाएंगे, आपके विजन को क्लियर करेंगे और आपके रिश्ते को और भी ज्यादा मजबूत करेंगे। लेकिन अगर आप इसके विपरीत चले गए, यानी कि आपने मोरालिटी को डाउन कर दिया, आपने इंपल्सिव होकर कोई ऐसा रिएक्शन दे दिया, कोई ऐसा एक्शन कर दिया कि आपने माया में पढ़कर कोई प्लेजर सीख करने लग गए, कोई नेगेटिव एक्शन आपने क्रिएट कर दिया ऑब्सेशन में, और जैसे ही मूवमेंट हुआ आपको एकदम से हिट होगा कि व्हाट द हेल आई एम डूइंग विद माई सेल्फ, विद माई लाइफ। तो यानी कि दिस इज द मोमेंट। ये 28 जनवरी तक माहौल बनेगा, लेकिन आपने क्या करना है, इस वॉलेटाइल सिचुएशन को अपने फेवर में लेना है। कैसे? ये जब ट्रिगर करेगा, रियलिटी बताएगा आपको, शायद इस वीडियो के द्वारा, इस लाइन के द्वारा, इस मूवमेंट के द्वारा आपको ये फील हो रहा होगा कि हाँ यार मैं कुछ ऐसा इस राह पे चल रहा हूँ। अगर ऐसा नहीं चल रहे तो गॉड ब्लेस यू, अगर चल रहे हो तो प्लीज इस वॉलेटाइल सिचुएशन को ट्रिगर कीजिए और देखिए कि कौन कितना वैल्यूबल है, किसके साथ उठना है, किसको साथ बैठना है, कौन कमिटमेंट नहीं कर रहा, कौन लॉयल्टी नहीं दे रहा, किसको चेस करना है, कितना चेस करना है, कितना नहीं करना है। यू हैव टू लुक एट इट। प्लीज अपने आप को, अपने ऑरे को, अपने पीस को, इनर पीस को हीलिंग की तरफ लेके जाना है, ना कि तमस की तरफ, ना कि टॉक्सिसिटी की तरफ। मून का गंडांता जोन को क्रॉस करना, मरकरी का
गंडांतर जोन को क्रॉस करना, केतु के नक्षत्र में आना, डिटैच करना, यानी कि ये मूवमेंट हो सकता है कि अगर आप दूसरे को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, दूसरे को रिस्पेक्ट के साथ साथ रिलेशनशिप मेंटेन नहीं कर रहे हो और आप लक्ष्मण रेखा को लांग रहे हो, तो वहां पे डिटैचमेंट आएगा, वॉलेटाइल सिचुएशन बनेगी और सेपरेशन इज ऑन कार्ड्स। हो सकता है वो लॉस के कारक लॉस करा दें, आपका कम्युनिकेशन ऐसा हो जाए, आपका बॉडी लैंग्वेज ऐसा दिखाई दे कि सामने वाले को लगे भाई साहब बहुत हो गया, बहुत मेहनत कर ली, 2025 मेरे को खराब नहीं करना है, चलिए आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, हाँ पेन होगा मैं अपना आप ही सफर कर लूंगा या कर लूंगी। वो चीज सिचुएशन कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है आपके इस वीक में। लेकिन एक चीज अच्छी है, रियलिटी चेक हो जाएगी, यानी कि ऑब्सेशन से निकल जाओगे। जैसे चंद्रमा राहु से बाहर निकलेंगे, ऑब्सेशन निकलेगा, आप ऑब्सेशन से बाहर आओगे, इल्यूजन से बाहर आओगे, डिल्यूजन से बाहर आओगे और आपको मिलेगी क्लैरिटी। यहां पर जैसे ही चंद्रदेव आपके 7th हाउस में आएंगे, यहाँ किसके साथ राशि परिवर्तन करेंगे? मंगल के साथ। दोनों का राशि परिवर्तन करना, 10th लॉर्ड का 10th में बैठना, 7th लॉर्ड का 7th में बैठना, यह आपकी पब्लिक इमेज को, आपकी अंदर के कॉन्शियस लेवल को, आपके कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करेगी और कोई भी आपने एक्शन लिया है, कोई भी आपने डिसीजन लिया, उससे बाहर निकलने में आपका सपोर्ट करेगी। और आपको लगता है कि ये समय थोड़ा सा क्रिटिकल हो रहा है, यू रियली नीड एट दैट टाइम, यू रियली नीड सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, और वो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट कोई भी हो सकता है। इट कैन बी योर पार्टनर, मतलब कोई ऐसा कोई पार्टनर जो बिजनेस करता हो आपके साथ या जॉब करता हो, ऐसा कोई बंदा जो आपके रिलेशनशिप में हो, ऐसा कोई सिबलिंग्स, ऐसा कोई फैमिली पार्टनर, अगर इनके साथ आप कुछ चीज शेयर नहीं कर पा रहे, फाइंड दैट लाइट, यानी कि वो हम हो सकते हैं, वो लाइव जीपीएस हो सकता है, वैदिकपन हो सकता है, कोई काउंसलर, हीलर, एस्ट्रोलॉजर हो सकता है, कोई आपका पर्सनल एस्ट्रोलॉजर हो सकता है, बट फाइंड कीजिए जो आपको तरीके से समझा सके, आपकी अंडरस्टैंडिंग को मैच कर सके, आपको जज ना करे और आपको क्लैरिटी दे सके, आपको ये समझा सके कि 2025 आपके लिए क्या लेके आ रहा है और एनर्जीज क्या बनी हुई है, कैसे माइक्रो लेवल पे चीजों को पॉजिटिव ट्रिगर करना है और मैक्रो लेवल पे अपने आप को इंप्रूव करना है डे बाय डे। जुपिटर के साथ चंद्रमा का बैठना सडन ट्रांसफॉर्मेशन दिखा रहा है, लेकिन कॉन्शियस लेवल कहां जाएगा? 8th हाउस में जाएगा, मिस्टिसिज्म में जाएगा, रिसर्च में जाएगा, एस्ट्रोलॉजर के पास जाएगा, यानी कि किसी गुरु के सानिध्य में जाएगा। और गुरु के सानिध्य में जाना इज लाइक अ ब्लेसिंग, यानी कि आपको सेल्फलेस कोई सपोर्ट कर सकता है इस मोमेंट में, दैट इज समवन हु इज लाइक अ प्रीस्ट, फादर लाइक फिगर, कोई गुरु, मेंटोर, हीलर और एस्ट्रोलॉजर। इट्स नॉट अबाउट कि मैं अपने आप को प्रमोट कर रहा हूं, इट्स अबाउट कि यू रियली नीड दैट। एंड 2025 को अगर सर्वाइव करना है, 2025 में अगर सक्सेस चाहिए, अगर 2025 में आपको अपलिफ्ट करना है, बिना गुरु के सानिध्य के द्वारा, बिना गुरु की ब्लेसिंग्स के द्वारा, बिना भगवान की कृपा के द्वारा यू कांट सर्वाइव 2025। बहुत बड़ी माया प्ले करने वाली, बहुत बड़ा महाभारत बनने वाला है। एनुअल प्रेडिक्शन में आपको पता चलेगा, मैंने रिसेंटली एक वीडियो डाला है, आपको उसमें पता चलेगा। एनुअल प्रेडिक्शन आई डोंट नो कि आज डलेगा, मतलब डल चुका है आज की डेट में या 1-2 दिन बाद डलेगा, लेकिन बहुत जल्दी मैं शूट कर चुका हूँ, बहुत जल्दी अपलोड होने वाला है। लेंथी वीडियो है तो एडिटर को टाइम लगता है, एडिटिंग करने में टाइम करने लगता है। तो उसके बाद मून का 9th हाउस में जाना, अपने ही राशि को 3rd हाउस को एस्पेक्ट करना, तब जाके आपकी लाइफ में एक कमिटमेंट आएगा, आपकी लाइफ में तब जाके क्लैरिटी आएगी, तब जाके आपकी लाइफ में कम्युनिकेशन लेवल पे आप हील हो जाओगे, आपकी कम्युनिकेशन बहुत क्लियर हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि आपका रास्ता क्या है। आप हायर एजुकेशन की तरफ बढ़ोगे, आप ट्रैवलिंग करोगे, स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंडल्ज होगे, आप कोई कमिटमेंट करोगे, मैं डेली मंदिर जाऊंगा ही जाऊंगी, मुझे हीलिंग चाहिए किसी तरह, तो दिस इज वेरी मच ऑन कार्ड्स। बात करते हैं मैरिज के बारे में। 7th लॉर्ड 10th हाउस में बैठ गया। आप दोनों स्पाउस, अगर आप दोनों साथ में काम करते हैं, जॉब करते हैं, तो आपके लिए अपलिफ्टमेंट का समय है, मटेरियल ग्रोथ का समय है, क्योंकि लगन का स्वामी शनि के साथ बैठा है, कर्म के साथ बैठा है। कर्म अच्छा, उसका ब्लेसिंग्स मिलेगा, उसका फ्रूट मिलेगा। और अगर मैं काल पुरुष कुंडली के हिसाब से देखूं तो 2nd लॉर्ड 11th लॉर्ड साथ में बैठे हैं, तो ये बहुत बड़ा फ्रूट दिखा रहे हैं, एक धन योग बना रहे हैं। तो धन आना, वैभव आना, मार्केट इमेज अच्छी होना, एक डिटैच होते हुए भी साथ में काम कर रहे हो, डिटैच होते हुए भी एक दूसरे को अपलिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हो, दैट इज द ड्यूटी, दैट इज द कमिटमेंट। और यही चाह रहे हैं शनिदेव, 3rd एस्पेक्ट आपके 7th हाउस को कर रहे हैं, वो यही चाहते हैं कि आपके दोनों के बीच में जो गैप है ना, उसको हील किया जाए। और चंद्रमा जब मंगल के साथ राशि परिवर्तन करेंगे तो ये आपको अपलिफ्ट करेगा, या आपको कॉन्फिडेंस देगा। लेकिन आपको कोई चीज ऐसी आप खाली बैठोगे, अगर खाली बैठे आप इस समय में, आपके लिए वॉलेटाइल सिचुएशन बनेगी, आप मिसअंडरस्टैंडिंग जाओगे और खाली दिमाग शैतान का, मिसअंडरस्टैंडिंग के चक्कर में, ओवर थिंकिंग के चक्कर में, एंजाइटी के चक्कर में आप कहीं से कहीं जंप कर सकते हो और यहाँ पर आपकी मर्यादा, आपकी लक्ष्मण रेखा लांघ सकते हो और एक ऐसे रावण के हाथ में जा सकते हो जहां राम नहीं होंगे। कलयुग में राम नहीं मिलेंगे आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी, आपको अपना अर्जुन खुद बनना पड़ेगा। बस भगवान को अगर आप
मांगोगे भगवान का साथ, तभी भगवान देंगे। उसके लिए भी आपको पेशेंस चेक होगा, आपका लॉयल्टी चेक होगी। और शनिदेव स्वयं काल है, थर्ड एस्पेक्ट कर रहे हैं, यानी कि थर्ड एस्पेक्ट वो तो आपको जैसा बीज बोगे वैसा फल देगा, जैसा कर्म वैसा फल मिलेगा आपको। और बुद्धि भी काम नहीं कर रही है और इमोशंस भी वॉलेटाइल सिचुएशन से निकल रहे हैं, यानी कि इनिशियल लेवल पे एक ट्रिगर दिखाई दे रहा है, एक प्रैक्टिकलिटी दिखाई रही है, आपको हिट करेगा कॉन्शियस लेवल पे, आपको बताएगा क्या सही है क्या गलत, आपके इमोशंस कहाँ लगने चाहिए। और आई विश कि ये इमोशंस आपके जो भगवान ने जो रिश्ते बनाए हैं उसमें लगे, ना कि किसी और में। वो डीडीएलजे वाली फीलिंग में मत जाना, ये बॉलीवुड ने बर्बाद कर दिया सब कुछ। आप ये मत सोचना कोई आएगा, जा सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी, ऐसे आपको ही आपका पार्टनर बोलेगा कि तुम अपने जीवन में फ्री, मैं अपने जीवन में फ्री। ये माया का ट्रिगर कर रहा है, ये कलयुग अपनी पीक पे जा रहा है और ये रिसेट का समय है। मैंने बोला है छोटी छोटी चीजें बड़े लेवल पे ट्रांसफॉर्म करेगी। बाकी आप बहुत समझदार हैं, मुझे इसमें कोई दो राय नहीं है। बैलेंस बनाने की राशि है तो बैलेंस बना के चलें, बस इस चीज का बात करने में कोई बुराई नहीं है। वो थिन लाइन को मेंटेन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिस दिन वो लक्ष्मण रेखा, वो थिन लाइन क्रॉस हुई, शनिदेव का प्रकोप आप देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, और वो डिटैचमेंट फील कर सकते हैं। फिर डिटैच होने के बाद अटैचमेंट आना, इट विल टेक टाइम। मून की पोजीशन फिर जुपिटर से मिलेगी, यानी कि जहां पे भी आप डिफिकल्ट सिचुएशन देखें वहां पे जुपिटर का सानिध्य लेना कोई बुराई नहीं है, कोई मुझे उसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं दिखाई दे रही। वर्कआउट कीजिए, संयम साधना कीजिए, अपने आप पे रेस्ट्रिक्शन लगाइए, यही तो समय लगाएगा, आशा करते हैं आप खुद लगाएंगे। गुरु के सानिध्य में जाके उनकी जो गाइडेंस है उस पर चलिए, उसको अपने लाइफ में लेके आइए, तो आपकी लाइफ में क्लैरिटी आएगी, पीस आएगा, हैप्पीनेस आएगा। अदरवाइज वॉलेटाइल सिचुएशन बनेगी और आप नहीं समझ पाओगे ये सडन ट्रांसफॉर्मेशन बार बार मेरी लाइफ में क्यों हो रहा है, अगर आप तुला लगन या तुला राशि वाले हैं तो। आइए बात करते हैं जॉब के बारे में। जॉब क्या बता रहा है, राहु का 6th हाउस में बैठना इल्यूजन दे रहा है, कंफ्यूजन दे रहा है। मून का साथ बैठना यानी कि आप चल रहे हो, आप अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रखे हो। ये चीज से बचो, आप सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की एडवाइस लेते रहो, गाइडेंस लेते रहो। 12th 6th लॉर्ड 8th हाउस में बैठ गया। विपरीत स्थितियों से बचने के लिए कॉन्फिडेंस चाहिए और सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। आपको अपने आप को अपलिफ्ट करना पड़ेगा। और इस रियलिटी चेक आपको कब करेगा, जब मरकरी गंडांता जोन से जाके केतु के नक्षत्र में आएंगे, और केतु एस्पेक्ट कर रहे हैं आपके 6th हाउस को डायरेक्टली। मून का गंडांता जोन को क्रॉस करके मंगल के नक्षत्र, मंगल की राशि में जाना, मंगल के साथ राशि परिवर्तन करना आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा, आपके अंदर एनर्जी लेवल को पुश करोगे, आप अपनी लिमिट्स को क्रॉस करोगे, पुश करोगे मतलब, और क्रॉस करके आप अपनी लाइफ में झंडे गाड़ने की कोशिश कर सकते हो। क्योंकि आने वाला वीक बहुत अच्छा है, मतलब ये इनिशियल लेवल यानी ट्यूसडे तक थोड़ा सा क्रिटिकल दिख रहा है मुझे, उसके बाद चीजें बहुत अच्छी होती चली जाएंगी। और अपनी बुद्धि का, विवेक का बहुत ध्यान रखें, कोई ऐसा कम्युनिकेट ना करें, ऐसा कम्युनिकेशन ना करें, स्ट्रगल ना करें, बॉसेस के साथ ऐसे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या ऐसा बहस नहीं होनी चाहिए जिससे कि आपकी लाइफ में या आपके स्टेटस को या आपकी जॉब को क्वेश्चन मार्क आ जाए। और इस समय जो जॉब मिल रहा है उसको पकड़ ले, ये मत सोचे इससे अच्छी जॉब मिल सकती है, मैं अंडरपेड फील कर रहा हूँ, या मेरे को और अच्छा जॉब प्रोफाइल मिलना चाहिए। इस चक्कर में आप अपना नेगेटिवली ट्रिगर कर सकते हो, क्योंकि आने वाला समय बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल होने वाला है। आपके 6th हाउस से रिगार्डिंग, यानी ऋण रोग शत्रु से रिगार्डिंग, आपका कोई लोन है, कोई ऋण है, कोई शत्रु है, कोई रोग लगा हुआ है, उसको किसी भी तरह हील करने की कोशिश की है टिल मार्च आए। लेकिन क्योंकि लगन का स्वामी 6th हाउस में चला जाएगा, लगन का स्वामी 6th हाउस में जाने के बाद उच्च का तो हो जाएगा, लेकिन पोजीशन वाइज, हाउस वाइज शुक्र का 5th हाउस 6th हाउस में बैठना इज नॉट अ गुड साइन। तो ये मैं आगे की बात बता रहा हूँ, छोटी छोटी चीजें आगे की चीज़ों को बदलाव करेंगी। तो अभी से अपना आपको प्लान कीजिए, कोई डायग्नोस हुई है उसको हील कीजिए, कोई पैसा देना है उसको देके निपटिए, धन योग बना हुआ है पैसा देके निपटा लीजिए चीज़ों को। लिंगर ऑन नहीं करना है, पाइल ऑन नहीं करना है चीज़ों को, यानी कि कर लेंगे ऐसा नहीं करना है। आगे के लिए प्लान करना, सोचने लग रहे हो, प्रेजेंट को अच्छा नहीं कर रहे हो, ये चीज़ आपके लिए डिस्टर्बिंग हो सकती है और आपको ये प्रैक्टिकलिटी हिट करेगी। शायद हो सकता है मेरी वीडियो देख के आपको हिट करे कि भाई जो करना है ना 28 तारीख से पहले करना है, ये आपको गाइडेंस मिली है और ये बिना किसी आपको कंसल्टेशन के बिना मिली है, विदाउट एनी पेइंग एनी एक्स्ट्रा मनी। बस आपका समय उसकी वैल्यू में करते हुए आपको बता रहा हूँ 28 जनवरी से पहले चीज़ों को, अपने डेट को, अपनी कोई भी एंजाइटी को, स्ट्रेस को निकाल लेना, बॉसेस के साथ नहीं लड़ना है और अपनी लाइफ में अपलिफ्टमेंट की तरफ बढ़ना, शनै शनै बढ़ना, कोई शॉर्टकट नहीं। राहु को, माया को अपने ऊपर ट्रिगर मत होने देना। बात करते हैं और सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की एडवाइस लेते रहना, क्योंकि 6th लॉर्ड के साथ मून जब मिलेंगे, जब 10th लॉर्ड मिलेगा तो आपको नेम फेम प्रोफेशन को कैसे बढ़ाना है, अपनी जॉब को कैसे सिक्योर करना है, इट ओनली गाइड यू थ्रू
काउंसलर, कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, कोई हीलर, कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई ज्योतिष का आप बिलीव करते हैं तभी आप देख रहे होंगे ऑब्वियसली। तो अगर आप चाहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी के द्वारा या ज्योतिष के द्वारा या मेरे द्वारा आप इस गाइडेंस को ले सकते हैं कि आने वाला समय कैसे निकालना है, तो आपके पर्सनल लेवल पे जब हम बात करेंगे तो मैं आपको और भी पॉजिटिवली और क्लैरिटी के साथ बता पाऊंगा कि आपको कैसे चलना है। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। बिजनेस क्या बता रहे थे कि 4th लॉर्ड चंद्रमा बनते हैं, राहु के साथ बैठा है, फिर मंगल के साथ नक्षत्र राशि परिवर्तन करना, फिर जुपिटर के साथ बनना, इस काइंड ऑफ गुड पोजीशन, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग में बुध मरकरी जो कैश फ्लो को दिखाते हैं, ट्रांजैक्शन को दिखाते हैं, हमारी इंटेलिजेंस को दिखाते हैं, कहीं ना कहीं बिजनेस को दिखाते हैं, उनका गंडांता जोन को क्रॉस करना कहीं ना कहीं आपको डिटैच कर रहा है अपने बिजनेस से। मन नहीं लग रहा है, कुछ ऐसा लग रहा है कि यार और अच्छा कर सकता हूँ, लेकिन वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, वो एनर्जी नहीं आ रहा है। तो वो आएगा धीरे धीरे, पेशेंस रखिए। ट्यूसडे के बाद कहीं ना कहीं क्लिक करेगा, आपको वो पता चलेगा यार ऐसे ही अगर मैं सोचता रहा, लिंगर ऑन करता रहा, काम नहीं बनने वाला। काम तो काम करने से होगा। तो फोकस्ड हो जाइए, डिसिप्लिन रखिए अपने अंदर, हार्ड वर्क की तरफ बढ़िए और अपनी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, अबेंडेंस, सक्सेस लेके आइए। बिजनेस का ग्रोथ होना बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। 5th लॉर्ड में लगन का स्वामी बैठ गया है, शनिदेव 5th हाउस में बैठे हैं, धन योग बना रहा है कहीं ना कहीं। अगर कालपुरुष कुंडली के हिसाब से देखें बहुत अच्छा योग बन रहा है। लगन का स्वामी त्रिकोण में बैठ गया, 5th हाउस में, 5th हाउस के साथ बैठ गया। अल्टीमेट राजयोग है, कहीं ना कहीं इसका यूटिलाइज नहीं किया तो समय निकल जाएगा। हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना है, दिस इज द मोमेंट। आप फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर के लोगों के साथ राहु को पॉजिटिव यूज करो ना, डेडलाइन बनाओ अपने लिए कि 28 जनवरी से पहले मुझे कैसे अपलिफ्ट करना है बिजनेस को, कैसे मुझे लोगों से मिलना है, कैसे कोलैबोरेट करना है कि आगे आने वाले समय में कोई भी नेगेटिव समय आए तो उसमें आप सर्वाइव कर सको, ब्रेड एंड बटर आपका चलता रहे। आइए बात करते हैं स्टूडेंट के बारे में। स्टूडेंट क्या बता रहे थे कि 5th हाउस में शुक्र और शनि बैठे हैं, यानी कि लग्जरी भी है, नेम भी है, फेम भी है और पैशन भी है और डेडिकेशन भी है और हार्ड वर्क भी है। इन दोनों को बैलेंस कर लिया, लाइफ में सेक्रीफाइस नहीं करना पड़ेगा आपको एंटरटेनमेंट को, फिर लाइफ में कोई नहीं रोक पाएगा आपको, आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा आपको। अपलिफ्टमेंट, ग्रोथ, हैप्पीनेस सब मिलेगा, लेकिन आपने देखना है बैलेंस कैसे बनाना है, इम्बैलेंस नहीं होना है। यानी कि आपको पढ़ाई 2 घंटे और मस्ती मजाक चिट चैट आपने 6-6 घंटे का रखी है और आप सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के एडवाइस को नहीं देख रहे हो, पापा फैमिली की एडवाइस को नहीं फील कर रहे हो, आप बस लिंगर ऑन कर रहे हो और आपका जो इमोशंस है जिम करने में जा रहा है, शो ऑफ करने में जा रहा है, डीपी बदलने में जा रहा है, शूट करने में जा रहा है और डेट करने में जा रहा है या फिर एडिक्शन में जा रहा है। दिस इज समथिंग लाइक डाउनफॉल। आप प्ले डाउन हो सकते हो, वहीं पे आपका विकेट गिर सकता है क्योंकि ये थोड़े समय का समय है। उसके बाद जैसे ही रियलिटी चेक होगा शनिदेव अपना मूवमेंट ट्रिगर कर देंगे। तो यू रियली नीड टू टेक केयर ऑफ योर थिंग्स, डेडिकेशन के साथ पढ़िए, बैलेंस बना के चलिए। मैं आपकी किसी चीज़ के खिलाफ नहीं हूँ, बस एक ही चीज़ के खिलाफ हूँ, ओवर ऑब्सेशन, किसी चीज़ में ज़्यादा इंटेलिजेंस इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। मून का गंडांता जोन की तरफ से निकलना, मरकरी का गंडांता जोन से निकलना कहीं ना कहीं रियलिटी दिखाएगा आपको, लेकिन फिर भी ऑब्सेशन से बचना है और अपने आप को जो हिट कर रही है ना, मूवमेंट हिट आया कि यार मैं ज़्यादा चिट चैट नहीं कर रहा क्या, या ज़्यादा मैं बातचीत नहीं कर रहा क्या, या मैं ज़्यादा इन चीज़ों में नहीं पढ़ रहा क्या। आपको लगेगा नहीं यार फैमिली का पैसा खराब नहीं करना है, लोगों को भरोसा नहीं तोड़ना है, फैमिली माँ बाप का भरोसा नहीं तोड़ना। अच्छी बात है, ये चीज़ अगर आ रही है ना मन में, पढ़ाई करो, उनका नाम रोशन करो, समय मिलेगा यार। समर वेकेशन, विंटर वेकेशन आती हैं, जब मस्ती करो, लेकिन अभी फिलहाल टाइम क्या है पढ़ाई करने का, क्योंकि फाइनल एग्जाम इज ऑन कार्ड्स। जुपिटर के साथ मिलना मतलब कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के पास जाना, कोई सब्जेक्ट में आप वीक है उसके टीचर को ढूंढना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये वीक कहीं ना कहीं देखोगे आप, बहुत टाइम से आप लिंगर ऑन कर रहे हो, दिस इज द मोमेंट जब आप कहोगे अब तो पीक टाइम आ गया, अब तो पढ़ना ही पड़ेगा। लक और रेमेडी के बारे में बात करते हैं। देखिए बुध 3rd हाउस में बैठ के डायरेक्ट एस्पेक्ट करें 9th हाउस को। आप एक चीज बहुत अच्छी कर सकते हैं, गणपति बप्पा के मंदिर जाके उनको लड्डू का भोग लगाइए, सूर्य आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ कीजिए, सूर्य को जल चढ़ाइए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि सूर्य देव आपके लगन में आके नीचे हो जाते हैं, तो नेम फेम प्रेस्टीज चाहिए, सक्सेस चाहिए, अथॉरिटी चाहिए, वो बैलेंस करनी है चीज़ों को। तो सूर्य को जल चढ़ाना, सूर्य देव भगवान को जल चढ़ाना, जल अर्घ देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये करने के बाद आपको अपने कम्युनिकेशन पे भी ध्यान रखना है, ये आपके वीकली को, लक को प्रोटेक्ट करेगा। अपने एक्शन रिएक्शन क्या होगा, कैसे अपने आप को दिखाना है, कैसे अपने आप को, अपने बॉडी पोस्चर कैसा होना चाहिए, कब कहाँ कितनी बात करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं उसको लेके बहुत अग्रेसिव हो सकते हो आप, सिबलिंग्स के साथ थोड़ा ट्रिगर कर सकते हैं चीज़ें। आप शॉर्ट ट्रैवल के लिए भी जा सकते हो, तो अपना ध्यान रखना है। जिम जाना शुरू करें, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और रेमेडी की अगर एक फुल ऑन रेमेडी बताऊं तो महालक्ष्मी की कृपा लेना, ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, या माँ भवानी की कृपा लेना, या लक्ष्मी नारायण की स्तुति करना, श्री सूक्तम का पाठ करना आपके
फाइनेंशियल लेवल पे, आपके सक्सेस में, आपके ग्रोथ में चार चांद लगा सकता है। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद, अपना प्यार देना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।